फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने इस चैप्टर को मतलब वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, इस चैप्टर को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और न्यूमेरिकल्स लगा के देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको पढ़िए फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश जिसका मान कितना है 10 की घात -7 कूलाम, वह अबिंदु आवेश एक घन के बेटा कहा उसके सेंटर पे यानी से केंद्र पे रखा हुआ है। ठीक, तो हमको पता करना है कि उस घन से उसके घन के जो उसकी फलके हैं उन फलकों से कुल मिलाकर कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, हमको ये बताना है कितना फ्लक्स होगा, ये निकालना है। और सेकंड ये भी है कि जब आवेश बिंदु आवेश को केंद्र से ना रखे कहीं और रख दें उसमें, तो कहां पर कितना फ्लक्स होगा। दोनों क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कहा बेटा ये हमारा कोई है घन, घन को बना लेते हैं पहले। ये बेटा एक घन हो गया। घन होता है बेटा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बेटा घन की बराबर होती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये घन है जिसके सेंटर पर यानी जिसके केंद्र पर बेटा कोई आवेश रखा है। इसका केंद्र समझ लीजिए बीच में कहीं, तो इसमें कोई आवेश रखा है Q बराबर कितना 10 की घात -7 कूलाम रखा है। ठीक, 10 की घात -7 कूलाम का एक आवेश रखा है। ठीक, और उसके साथ इसने दे रखा है बेटा इसकी जो बेटा भुजाएं हैं दे रखा है। इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी बेटा 1 मीटर इसकी भुजाएं हैं, मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर बेटा क्या चौड़ाई और 1 मीटर क्या बेटा इसकी ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो इसकी भुजाएं कितनी 1 मीटर दे रखी हैं। क्योंकि बेटा घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी बराबर होगी, तो सब कुछ 1 मीटर होगा। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। ठीक, ये दे रखा है। तो हमको बताना है कि इसके कारण ये जो इसके जो फलक होंगे, कितने फलक होंगे 6 फलक होंगे। दो, एक इधर नीचे, एक इधर 4 हो गया और एक ए और इसके पीछे, तो 6 फलक हो गए। तो इन 6 फलकों से मिलाकर कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा हमको ये पता करना है। ठीक है, तो चलो सिंपल सा लगाते हैं। हमको पता है कि कोई जब आवेश किसी एक क्षेत्रफल के अंदर घिरा हुआ होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, सीधा हम नियम किसका लगा सकते हैं, गॉस का नियम लगा सकते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है, जब कोई आवेश चारों तरफ से बेटा घिरा हो, अंदर बंद हो। ठीक है, तो यहाँ आवेश बंद है, तो अगर हमको फ्लक्स निकालना है सीधा गॉस का नियम लगाते हैं। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि जो गॉस का हमारा फाई ई होगा, इसका मान सीधा होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहां से निकालते हैं बेटा Q का मान कितना है 10 की घात -7 कूलाम और एप्सिलॉन का मान कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा एप्सिलॉन का मान हमारा होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कितना होता है 10 की पावर -12। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन का मान, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से अगर हम आंसर निकालते हैं, मैं कंप्यूटर डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा अपने हिसाब से। ठीक, तो अगर इसको करेंगे 10 की घात -7 को 10 की घात ऊपर लेके तो ये हो गया बेटा 10 की घात -12 से जुड़ गया तो +12 हो गया और बट्टी कितना बचा 8.85। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारा 10 की घात 5, 7 में 12 गया 10 की घात 5 और नीचे बचा 8.85। अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर से करने पर इसका मान आएगा हमारा 11,11299.43 आगे जो भी आए। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो बेटा इसको क्या करते हैं हम, यहाँ 11,299 है। ठीक है, 99 को अगर हम इसको और अप्रोक्सीमेशन ले तो कह सकते हैं 11,300 लिख दें। ठीक है, 300 इसको बाकी हटा दें। ठीक, तो 11,300 में लिख दिया। अब इसको अगर हम और अच्छे से लिखना है, पॉइंट लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दें यानी 1.13 लिख दें और गुणे 10 की घात 4 कर दें।
तो बेटा ये हमारा जो निकल के आया क्या हुआ, ये फ्लक्स निकल के आया, फाई ई का मान निकल के आया, फाई का मान हमारा निकल के यहाँ से आ गया, फ्लक्स का मान कितना, फ्लक्स निकल के आ गया। और इसकी इकाई का लिखे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये किसकी है बेटा, फ्लक्स की इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये इतना निकल के आया 1.13 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का ये हमारा फ्लक्स निकल के यहाँ पर आ गया। अब अगर हम कहें कि इस आवेश को उठा के कहीं और रख दें, किन से इसके हटा के कहीं और रख दें, तो बेटा इस फॉर्मूले को देखो, जो Q/ε0 है इसमें कहीं दिखा रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ हो, यहाँ पर तो कोई इसकी स्थिति दिखाने, हमको क्या चाहिए, हमको Q चाहिए यानी आवेश का मान चाहिए, और ε0 का मान हमको पता होता है 8.85 × 10⁻²। तो यहाँ से हमको कहीं चाहिए कि बिल्कुल बिंदु आवेश केंद्र पर हो, इससे कुछ पता नहीं रहा है। तो मतलब कि जो फ्लक्स रहेगा वो हमेशा इसके अंदर अगर आवेश रखा है, इसके अंदर कहीं भी रखा है, तो हमेशा फ्लक्स का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा ही फ्लक्स रहेगा, चाहे आप केंद्र पर रखो चाहे इसके किनारे रखो, कहीं भी रखो, तो फ्लक्स हमेशा एक जैसा रहेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं भी इसकी स्थिति का जिक्र नहीं है, सिर्फ हमें आवेश का जिक्र है और ε0 का जिक्र है। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स रहेगा इसके अंदर कहीं भी हम रख दें तो फ्लक्स हमेशा समान रहेगा, इतना ही आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा निकल के आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है और क्वेश्चन को नया बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें कहता है कि एक घन है, जैसे पहले क्वेश्चन में था, एक घन है जिसके केंद्र पर एक आवेश रखा है, एक कूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, और उस घन की बेटा क्या दे रखी है, उसकी घन की जो हमारी भुजाएं हैं वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि उस घन से एक जो उसका फलक होगा, एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में पूरे संपूर्ण घन से निकाला, इसमें हमको सिर्फ एक फलक से निकालना है कि एक फलक से कितना इसका फ्लक्स निकल रहा होगा, उसको देखते हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं। हमने कहा बेटा मान लो ये कोई घन है, ठीक है, ये कोई घन है हमारा। ठीक है, इस घन के फिर अंदर कहीं पर रखा बेटा एक आवेश रखा है, Q बराबर 1 कूलाम का, 1 कूलाम का आवेश रखा है, और इसकी जो भुजाएं दे रखी है बेटा कितनी, 8 सेंटीमीटर की भुजाएं दे रखी है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अब हमको बताना है कि इस 1 कूलाम जो ये हमारा आवेश है, इसके कारण इसके किसी एक फलक से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। मान लिया कि एक फलक मतलब क्या बेटा, हम इस फलक को मान लेते हैं, ये वाला फलक, ऊपर वाले फलक को अगर हम कह दें तो इस एक फलक से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे बेटा, हम इस आवेश के कारण इस पूरे इस घन के कारण कितना फ्लक्स निकल रहा है हम उसको निकाल लेंगे। और चूंकि हमको सिर्फ एक फलक से चाहिए, तो जितने फलक इसके अंदर होते हैं उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 और पीछे 5 और इधर 6 फलक होते हैं, तो बटे 6 कर दें। अगर हम जितना टोटल फ्लक्स जितना होगा वो सारे फलक के कारण निकल रहा होगा, लेकिन हमको एक फलक से चाहिए, तो कुल जितने फलक होते हैं उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, 6 से डिवाइड करें तो 4 फ्लक्स निकल जाएगा। तो हमने कहा जब पूरा संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेते हैं कि इस आवेश के कारण इससे संपूर्ण जो फ्लक्स निकल रहा होगा कितना होगा, तो उस फ्लक्स का मान हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, गॉस के नियम से। तो वो फ्लक्स का मान कितना होगा, Q/ε0 कितना होगा, Q/ε0। Q का मान कितना है 1, और ε0 को हम ऐसे रहने देते हैं, मान में देखते हैं। तो 1/ε0 ये होगा फ्लक्स, पूरे का फ्लक्स 1/ε0। लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए इस फलक से कितना निकल रहा है। तो ऑटोमेटिक बेटा कि पूरा निकल रहा है फ्लक्स, ये 6 फलक से इसे चारों तरफ से निकल रहा होगा। जो उसकी 6 फलके हैं, 6 फलकों से कुल मिलाकर इतना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो अगर एक की बात करें, एक फलक से कितना निकलेगा, इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो अगर एक से बात करें तो बेटा कितना, जितना कुल निकल रहा है और डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि एक फलक से कितना निकल रहा है। तो जो फ्लक्स होगा कितना, एक फलक से
वो कितना होगा बेटा, वो होगा हमारा जो फ्लक्स होगा एक फ्लक्स से, फ्लक्स बराबर फ्लक्स एक फ्लक्स से वो हुआ बेटा जो फाई ई लिया है इसका बटे 6 कर देंगे, फाई ई बटे 6, यानी कि जो हमारा मान आएगा फाई ई का मान 1/ε0, इसको बटे 6 करेंगे तो 6 कहां रहेगा, इससे को रहेगा तो क्या होगा 1/6ε0। तो एक फ्लक्स से कितना निकलेगा 1/6ε0 के बराबर हमारा फ्लक्स निकलेगा इस घन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, पहले जैसा ही था, थोड़ा सा अंतर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको एक बार देखिए, फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि बेटा एक गोलीय चालक है जिसके बेटा क्या आवेश इस पे समान रूप से फैला हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर जो है वो बेटा कितना है 2 मीटर है, त्रिज्या कितनी है 2 मीटर है, और जो इस पे आवेश फैला है उसका घनत्व कितना है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसमें बेटा आवेश का घनत्व फैला हुआ है। ठीक, और जो ε0 का मान दे रखा है 8.85 न्यूटन की पावर -12 दे रखा है, और हमसे जो पूछा है कि इस पे इस गोलीय जो इस गोला है, इस गोले के कारण हमको फ्लक्स कितना होगा हमको निकाल के दिखाओ। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ गॉस का नियम लगाना है, क्योंकि गॉस का नियम कहता है बेटा कि कोई भी है एक चालक वाला गोलीय है तो अगर उसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कितना होता है, सीधा सा हमको पता है गॉस के नियम के अनुसार फाई ई जो होता है हमारा Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम Q का मान ले लेंगे, ε0 का मान देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब देखो बेटा Q का मान इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, Q का मान नहीं दिया है इसमें सिग्मा दे रखा है। ठीक है, तो सिग्मा से अगर Q निकालना तो कैसे निकालते हैं, हमने कहा था सिग्मा बराबर अगर हम देखें तो Q/A होता है, ये कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ Q सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो हमको अगर यहाँ से Q निकालना है तो Q बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा ना, सिग्मा इंटू ए Q का मान। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी बेटा कितना 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा 80 माइक्रोकूलाम है, जब भी लेंगे सिग्मा तो किसमें कूलाम पर मीटर स्क्वायर में लेंगे, लेकिन यहाँ माइक्रोकूलाम दे रखा है तो उसको पहले कूलाम में बदल लेते हैं। तो 80 माइक्रोकूलाम को बदलेंगे तो बेटा क्या आएगा 80 × 10⁻⁻⁶। अब ये माइक्रो जो बेटा 10⁻⁻⁶ लगाइए तो माइक्रो हट गया, तो क्या बचा अब कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो 80 × 10⁻⁶। तो हम जो सिग्मा लेंगे अब क्या लेंगे 80 × 10⁻⁶, और a मतलब क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4πr, r मतलब क्या इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 2, 4π × 2 और स्क्वायर 4πr², तो ये हमारा Q का मान आ गया। ठीक है, ये हमारा Q का मान आ गया। इसका अगर मान निकालेंगे कितना आएगा, जब हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका मान आएगा हमारा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका मान आएगा 80 × 4 × π 4π इंटू 2 स्क्वायर का हो गया 4, और ये क्या बचा 10⁻⁻⁶, तो इसका मान आया बेटा 4.02 इंटू 10⁻³ 4.02 10⁻³ ये Q का मान आया। इस Q का मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो Q का मान वहां रखेंगे तो फाई का मान कितना आएगा, फाई बराबर 4.02 इंटू 10⁻³ ऊपर आ गया, और नीचे ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10⁻12 ऊपर चला गया तो इसमें +12 हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ऊपर क्या बचा 4.02 इंटू 10⁻9 और नीचे क्या होता है 8.85, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको देखते हैं 4.02 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 8.85, इसकी वैल्यू आ रही बेटा 4, फ्लक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट दे रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, जो फाई का मान जो होगा हमारा 4.54 इंटू 10⁻8
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हमारा निकल के आ बेटा 4.54 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा बेटा फ्लक्स निकल के आया। किसके कारण? इस गोले के कारण। कैसे निकालेंगे बेटा? फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है। सीधा गॉस का नियम लगाएंगे। Q का मान नहीं दे रखा है, लेकिन हमको सिग्मा का मान दे रखा है, तो सिग्मा इंटू A करके हम Q का मान निकाल लेंगे और वहां पर Q की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू को पता ही है, डायरेक्ट हमारा फ्लक्स आ जाएगा, इतना आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको एक बार देखिए, फिर उसको एक बार सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि बेटा हमको E दे रखा है, E मतलब वैद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना? 2i + 4j + 7k। ये किस रूप में लिखा बेटा? वेक्टर रूप में लिखा हुआ है। ऑलरेडी ये वेक्टर रूप में ही लिखा हुआ है। और जो क्षेत्रफल से जा रहा है वो क्षेत्रफल कितना है बेटा? 10j का क्षेत्रफल है। तो हमसे पूछा कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बहुत सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। क्या है, ये हमको दोनों वेक्टर में दे रखे हैं। तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? φe जो होता है वो होता है EA cos थीटा होता है। होता नहीं होता है EA cos थीटा, लेकिन ये तो इसका स्केलर रूप है। अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो क्या होता है? φe बराबर क्या होगा? इसको φe बराबर E डॉट ए, यही तो होगा E डॉट ए। जब डॉट हटाते हैं स्केलर तो cos थीटा आ गया जाता है। तो E डॉट ए होगा हमारा, ये हमारा किसमें? वेक्टर रूप में। तो दोनों वेक्टर रूप में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इनका। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो E का मान कितना बेटा? 2i + 4j + 7k, ये है। ठीक है, ये हमारा हो गया E। और डॉट जो हमारा A है, A का मान कितना दे रखा है? 10j। ठीक है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। जब तक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या, अगर यहाँ i है तो इधर वाले i से गुणा होगा, ये अगर j है तो j वाले से गुणा होगा। देखो बेटा, यहाँ 2i है, यहाँ पर i में कुछ नहीं है तो i को 0 मान लेंगे। तो इसको करेंगे तो बेटा ये जितना है 0 आ गया। इसको गुणा किया 10 4 और 10 को, तो कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। और यहाँ 7 है और यहाँ k में कुछ है नहीं, तो वो भी क्या बेटा? 0 हो जाएगा। तो जो आंसर में निकल गया बेटा क्या आएगा? 0 40 और यहाँ ये 0 है, तो कितना आया? 40 क्या इकाई, 40 इकाई आ गया। क्योंकि इकाई यहाँ दे रखी तो हम 40 इकाई लिखेंगे। 40 यूनिट जो हमारा क्या होगा? फ्लक्स निकल के आएगा। तो फ्लक्स कितना होगा? 40 इकाई के बराबर होगा फ्लक्स, जो इन दोनों के कारण निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। सिर्फ हमको क्या करना था? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही करना था, सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको एक बार देखिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि कोई एक हमारा वर्ग है, जो वर्ग रखा हुआ बेटा कैसे रखा हुआ है? ये किसी एक हमारे स्पेस में रखा हुआ है वर्ग, और वो ऐसे रखा हुआ है कि बेटा क्या बिल्कुल सामने किसके y और z के क्या है? समानांतर। जो y z हमारा प्लेन है, समतल है, उसके बिल्कुल समानांतर रखा हुआ है। मतलब कि अगर हम कहें कि ये y z हमारा प्लेन है तो बिल्कुल उसके समानांतर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये y z प्लेन है तो बिल्कुल समानांतर इसके ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है? ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेट पे रखी हुई है। क्या बेटा? ये वर्ग है और इसकी भुजाएं कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं है, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई। ठीक, अब इसमें से बेटा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र पास हो रहा है वो कितना है? 50 × 10⁻³ और आगे क्या लिखा बेटा? I वेक्टर रूप में दिखा रहा है। I क्या दिखा रहा है? इसकी दिशा।
तो आई क्या दिशा दिखा रहा है, आई किधर दिखा, आई हमेशा किधर दिखाता है, एक्स की दिशा, इधर एक्स होता है उधर की दिशा दिखा है, मतलब जो ई होगा हमारा वो बिल्कुल ऐसे जा रहा होगा। अगर क्षेत्रफल हमारा रखा है ऐसे वाई जेड प्लेन के समानांतर, तो जो हमारी ई है वो बिल्कुल ऐसे जा रही है, बिल्कुल उसके 90 डिग्री पर कोण बना रही है उसके बीच से, ठीक है। तो ये हमारी ई की दिशा हो गई, ये हमारा हो गया ई जो दिखा रहा है इधर की तरफ, ये ई की दिशा हमारी हो गई, ठीक। तो ई हमारी कुछ ऐसे है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैद्युत बल रेखाएं जो हमारी जा रही है बेटा वो इधर जा रही हैं, और बीच में क्या रखा है, प्लेट रखा हुआ है ऐसे, जिसकी जो हमारी लंबाई है बेटा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा इसके कारण। नंबर 2 कि इसको अगर हम थोड़ा मोड़ दें 30 ऐसा मोड़ के बेटा, जो वो हमने रखा था वो छेद, उसको मोड़ के हम कितना करें, जो एक्स डिग्री एक्स है, एक्स से 30 डिग्री का कोण बनाने लगे सेकंड में, तो फ्लक्स कितना होगा। तो पहला केस है जब ऐसे रखा हो तब, और जब इसको मोड़ के ऐसे कर दें कि एक्स से 30 डिग्री का कोण बनाए तो कितना फ्लक्स होगा। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर पहला वाला बात करें तो अगर फ्लक्स निकालना है हमको, फ्लक्स का मान कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखें बेटा, अगर हम इनकी बात करें, ये जिधर इसका बेटा ये है दिशा है ई की, उधरी बेटा क्या क्षेत्रफल की दिशा भी तो उधरी होगी। ये क्षेत्रफल कैसे रखा है, ऐसे रखा है, तो एक की दिशा किधर होगी भी, उसकी दिशा उधर होगी, तो मतलब जो ए की दिशा है वो भी बेटा क्या होगी, इधर की तरफ होगी, ए की दिशा है ना, क्योंकि क्षेत्रफल तो ऐसे रखा है और भुजा ऐसे, रेखा ऐसे जा रही है, तो जो इसकी दिशा है कहाँ होती बेटा, बाहर की तरफ होती है, तो इसकी दिशा उसी तरफ हो गई, तो दिशा उधर की तरफ और ई की दिशा उधर, तो थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा कितना हो गया, यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, थीटा बराबर 0। तो फ्लक्स का मान कितना आएगा, ई का मान दे रखा है 50 गुणे 10 की घात 3, और जो हमारा ए का मान है, ए का मान बेटा क्या है, इसका ए का क्षेत्रफल, ए का मान मतलब इसका क्षेत्रफल, तो ए का क्षेत्रफल अगर निकाले तो क्या बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मीटर बदल देंगे, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर लंबाई, 0 मीटर और चौड़ाई, तो बेटा क्या हो गया 0.1 इंटू 0.1, ये ए हो गया। इसका मान निकालेंगे कितना आएगा बेटा, 50 गुणे ये इसको 2 बार बढ़ाकर 0.001, ठीक है 0.01 आएगा, और आगे 10 की घात 3 भी है, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 इसको करेंगे तो कितना 0.50 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, या इसको और चलते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया बेटा क्या, 5 इंटू 10 की पावर 2, ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम, ये हमारा निकल के आया। ये फ्लक्स इसके कारण जब चीजें बिल्कुल ऐसे रखी हो सीधे। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब बेटा क्या हो कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये बेटा 30 डिग्री ये मुड़ जाए, जो क्षेत्रफल रखा था हमने ये ऐसे रखा था, ये मुड़ के ऐसे हो जाए, और ये जो एक्स रेखा है इससे 30 डिग्री का कोण बनाए, मतलब कि इसको थोड़ा सा हमने अगर मोड़ दिया, अगर इसको मोड़ दिया तो ई की दिशा तो हमारी ऐसे ही रहेगी, ई की दिशा तो हमारी ऐसे रहेगी, लेकिन अब ये क्या बेटा, ये ऐसे मुड़ गया, ये प्लेन ऐसे मुड़ गया। तो अब देखिए अगर इसने इससे 30 डिग्री कोण बनाना शुरू कर दिया, यहां से 30 डिग्री कोण अगर एक्स से बना रहा है 30 डिग्री कोण, तो इसके और इसके बीच में कोण कितना होगा, जो ई है और ए के बीच में कितना कोण होगा। ए तो ऐसे मुड़ के ए की दिशा किधर बेटा, इधर हो जाएगी, ये ए की दिशा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जब ये मुड़ जाएगा नीचे की तरफ तो ए की दिशा नीचे चली जाएगी। ये चीज ऐसे है, अगर ये मुड़ गई तो ए की दिशा कहां चलेगी, नीचे चली गई, तो ए की दिशा नीचे हो गई और ई की दिशा भी उधर है, तो उन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा होगा, उन दोनों कोण कितना बन रहा होगा, अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना 60 डिग्री बन रहा होगा, कितना 60 डिग्री बन रहा होगा कोण, ठीक है। तो अगर ए और ई की दिशा के देखें तो 60 डिग्री कोण बन रहा होगा। इस कंडीशन में जो फ्लक्स आएगा हमारा, फ्लक्स कितना आएगा उसको देख लेते हैं। जो फ्लक्स आएगा, जो फाई होगा वो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा ही होता है, और यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स का मान कितना हुआ, ई की वैल्यू हमारी 50 गुणे 10 की घात 3, ठीक है, और ए की वैल्यू उतनी रहेगी 0.1 इंटू 0.1, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 1/2। तो यहां तक का मान तो उतना ही रहेगा जितना निकाल के रखा है, 1/2 उसको भाग कर दें तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। ये हमारा फ्लक्स का मान आया जब ये हमने मोड़ दिया इसको, कितना 30 डिग्री एक्स से अगर एक कोण बनाएगा तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप कुछ क्वेश्चन लगाइए, उनको सॉल्व करिए, देखते हैं आपसे लगते हैं नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके बाय।